हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिना डीप स्टडी के स्टॉक उठाकर ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके ट्रेडिंग गेम को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, कैसे वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और कैसे उनमें अपना ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले हमने जानना है ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट क्या है। अगर तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, जैसे अभी देखो निफ्टी में अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो सिर्फ हम बुलिश वाले स्टॉक्स का ही सिलेक्शन करेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट बेयरिश है तो हम सिर्फ बेयरिश वाले स्टॉक्स का ही सिलेक्शन करेंगे और उनमें ट्रेड को प्लान करेंगे। बट अगर ओवरऑल मार्केट साइडवेज है देन गाइज नो नीड टू प्लान द ट्रेड को प्लान करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी इज बुलिश, निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे अब ये स्टॉक है आपके सामने, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को ओपन करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चीज़ जानी है कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी का, करंट का, पुराना नहीं। यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है ये आपका सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस है और नीचे ये वाला आपका सपोर्ट है, राइट। मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पे थे। अगर यहाँ पे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता तो मैं वो भी मार्क करता। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम भी दिखाई दे रहा है, सेम सपोर्ट है, सेम रेजिस्टेंस है। अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 30 मिनट अगर आपको स्किप करना है सो यू कैन गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधा जाके देख सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है सेम सपोर्ट है, सेम रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आपको और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस करंट में दिखाई देता है तो आपने वो भी मार्क करना है। नाउ लेट्स चेक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वही सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। अब हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पर हमने ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन ट्रेड प्लान करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले ये जान लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे इस रेजिस्टेंस मार्क किया था, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा या फिर स्टॉक इसको हिट करके या ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमने दोनों तरफ का, बुलिश का भी और बेयरिश का भी, कंडीशन जब मैच हो जाएगा तभी हमने ट्रेड को प्लान करना है। बिकॉज गाइस हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक बुलिश होगा, कौन सा स्टॉक बेयरिश होगा, राइट। तो हमने कोई भी यहाँ पे मौका नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस आईसीआईसीआई बैंक का दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मतलब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, वो स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे अपना बहुत सारा पैसा लगा कर प्राइस को ऊपर लेके आई हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी प्राइस एक बड़ा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ से हमें कम से कम 5 to 6% का मूवमेंट आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर वापस स्टॉक नीचे की ओर घूम गया तो हमें 2 से 3% का मूवमेंट आसानी से मिल जाता है। लेट्स चेक। अभी यहां पे ट्रेड करने से पहले जैसे बताया शुरू में, निफ्टी देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज निफ्टी अगर बुलिश होगा तो ऑब्वियसली हमें बुलिश में मूवमेंट मिलेगा। अगर निफ्टी यहां पे बेयरिश होगा तो हमें बेयरिश में मूवमेंट मिलेगा। सपोज निफ्टी बुलिश है तो बुलिश में मूवमेंट मिलने के बाद यहां पे क्या हो सकता है, प्राइस जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्या यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ 5 मिनट पे? नो गाइस, आपको इतनी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है।
किस चीज़ का, एक पुल बैक का यहाँ पे वेट करना है। जब पुल बैक आ जाएगा तो पुल बैक आने के बाद हमें डिसाइड कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे अब बुलिश मूवमेंट की ओर हमने मूवमेंट कैप्चर करना है या बेयरिश की ओर करना है, राइट। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर ना जा करके वापस सीधा नीचे की ओर गिर जाता है, और जो हमने यहाँ पे एंट्री लिया होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक रीटेस्ट का जरूर वेट करना होता है। अगर निफ्टी बुलिश है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पर जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो हमने ट्रेड कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, हम मूवमेंट कहाँ से कैप्चर मूवमेंट स्टार्ट करना कर सकते हैं। गाइज जैसे ही यहाँ पे ये स्विंग है आपको दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद आप यहाँ पे अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब ये हो गया आपका बुलिश की ओर। अब मान लो कि यहां से पुल बैक लेने के बाद प्राइस यहां से ऊपर गया ही नहीं, यहां से प्राइस सीधा वापस नीचे की ओर गिर गया, तो क्या मेरे को यहीं पे ट्रेड प्लान करना चाहिए? नो गाइस, यहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का वेट करना होगा। अब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैसे आएगा? अब हम यहां पे सेम जैसे हमने बुलिश की ओर पुल बैक का वेट किया था, वैसे हम बेयरिश में भी एक पुल बैक का वेट करेंगे। जब प्राइस यहां से ऊपर वापस जाएगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद जब फिर से वापस नीचे गिरेगा तो हम यहां पे ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन कब? जब ये जो स्विंग लो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, मुझे यहां से ब्रेकआउट मिल जाएगा, सेम जैसे हमने बुलिश की ओर किया था। अब मैं आपको तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, सेम इसी स्टॉक में। अब हमने सेम स्टॉक को ओपन किया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये जो बुलिश मूव आपको दिखाई दे रहा है, ये बुलिश मूव आने से पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। ये जो बुलिश मूव आया है, इस बुलिश मूव आने से पहले यहां पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को थोड़ा डीप स्टडी जानने के लिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो गाइस, यहां पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है कि यहां पे मुझे ब्रेकआउट मिला है। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने क्यों बोला था कि यहां पर आपको एक रीटेस्ट का वेट करना होगा। तो यहां पर गाइस, अगर मान लो आपने इस पॉइंट पे ट्रेड को प्लान किया होता, तो यहां से प्राइस ऊपर गया पहले, फिर वापस यहां से नीचे गिर गया। जब प्राइस नीचे गिरने लगता है तो काफी 90% ट्रेडर यहां पे पैनिक में आ जाते हैं और वो लॉस में ही निकल जाते हैं। तो हमने सही समय का, सही टाइम का और सही कंडीशन वेट जो मैच हो जाएगा उसका हमने इंतजार करना है, हमने वेट करना है। अब यहां पर जैसे ही पुल बैक आया, तो पुल बैक आने पे हमने क्या कंडीशन यहां पे रखा था कि जब प्राइस अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश होगा तो ऑब्वियसली प्राइस यहां से ऊपर की ओर भागेगा। जैसे प्राइस बुलिश की ओर भागेगा तो हम यहां पे मोमेंट कैप्चर करेंगे। लेकिन कब? तो हम यहां पर ये जो स्विंग हाई बना था, यहां से प्राइस ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया, वहां से हम एक रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर देंगे। अब ट्रेड हमारा कहां पे बनेगा? हमारा ट्रेड बनेगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको ट्रेड करना है, रीटेस्ट होने के बाद करना है। और हमने इस स्टॉक में सिर्फ बुलिश की ओर ही ट्रेड करना है, बिकॉज वो आज निफ्टी बुलिश है। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी बुलिश है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो हम स्टॉक में बुलिश की ओर मूवमेंट कैप्चर करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा प्रॉपर कंडीशन मैच हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अगर सेम स्टॉक में बेयरिश मूवमेंट होता, तो अगर ओवरऑल मार्केट नीचे गिर रहा होता, तो फिर क्या करते? फिर ये जो पुल बैक आया था, इस पुल बैक के आने के बाद प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाता, वो वापस नीचे गिर जाता। हमने यहां पे क्या करना था? सेम यहां पर हमने फिर से रीटेस्ट का वेट करना था। जब प्राइस वापस रीटेस्ट लेता और रीटेस्ट लेने के बाद फिर से वापस नीचे गिरता, फिर हमने यहां पे मूवमेंट को कैप्चर करना था। अब यहां पे हमने क्या किया? एक सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही ये जो स्विंग लो है या फिर सपोर्ट है, मुझे यहां से ब्रेकआउट मिलेगा नीचे की ओर, हम यहां पे ट्रेड को प्लान कर देंगे, राइट। तो पहले हमने देखना है ओवरऑल मार्केट किस ओर जा रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो बुलिश की ओर करना है, अगर ओवरऑल मार्केट बेयरिश है तो बेयरिश की ओर करना है।
तो जब ये आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट मिला बुलिश की ओर, उस वक्त मार्केट ओवरऑल था वो बुलिश था, निफ्टी बुलिश था, जिसकी वजह से हमें जब हमारा कंडीशन मैच हुआ, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला, बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिला। तो देखो गाइस, यहां पर हमें मिला है 1.92% का मूवमेंट, 27 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। तो ऐसे ही हमने सभी स्टॉक में करना है। तो आज का स्टॉक हमने डीपली स्टडी किया, ऐसे ही हम हर एक स्टॉक को डीपली स्टडी करेंगे और जानेंगे आने वाले मोमेंट को। थैंक यू गाइस।